हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगले पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखें। शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पत्थरों के हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पत्थरों के औजार कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की सूची बताओ जिनमें से तरह के औजार काम आते हैं। बताओ इनमें से कौन से सामान्य पत्थरों में किए जा सकते हैं। मतलब इस काम के औजार काम आते थे। तो इसका आंसर है फल काटने के लिए, हड्डियाँ मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, और फिफ्थ नंबर हथियार, भाले और बाण बनाने के लिए, ठीक है। और लकड़ियों को काटने के लिए भी इस औजार का उपयोग किया जाता था पहले। तो और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 15 में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती होगी। धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी, इसलिए ये लोग यहाँ पे रहते थे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे। बताओ, अगर तुम्हें निवास स्थान बताना पड़े तो इनमें से तुम कौन सा नाम चुनोगे। ऑप्शन है आवास, उद्योग स्थले, आवास और उद्योग स्थले और अन्य। तो इसका उत्तर आवास, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रहने के लिए तो आवास ही चुनोगे ना। आज हम आग का उपयोग इसलिए किस लिए करते हैं बताओ। तो आग आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए करते हैं। फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए करते हैं आग का उपयोग। सर्दी से बचाव के लिए आग का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए भी आग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ 13 पर बने चित्र को देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों तुम्हें किस बदलाव पर दिखाई देता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 17 में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये औजार लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें आसानी से काफ़ी दूर तक फेंका जा सकता था, ठीक है। 10 वर्ष पहले पूर्व बनाए गए थे। इस औजार आमतौर पर छोटे होते थे और इसे आसानी से फेंका जाया जा सकता था। और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, नौपाषाण का क्या मतलब होता होगा। तो इसका पेज नंबर 17 में देखो बुक में, नौपाषाण युग में मनुष्य अस्थायी निवास व्यतीत करने लगा था। वह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे नौपाषाण में, और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए भी किया करते थे, ठीक है, नौपाषाण युग में। और सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, इन मनकों का उपयोग किस लिए किया जाया होगा। किस लिए मरते करते होंगे, मतलब मनकों का उपयोग किस लिए करते होंगे बताओ। इन मनकों का उपयोग शायद जेवरात बनाने के लिए भी करते होंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन है, आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं। तो आज हमें शुतुरमुर्ग अफ्रीका के वनों में देखने को मिलते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन, क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरा स्थलों के नाम बता सकते हो। तो दूसरे प्रकार के पुरा स्थल पेज नंबर 19 में मतलब अच्छा से दिया है। और इसका कुछ पुरा स्थल झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। आरंभिक कृषि हुआ पशुपालकों के पुरा स्थल भी हैं, ठीक है। और 10th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये है अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो मतलब बोल रहा है ढूंढने, और चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, भैंस, गैंडा, रेनेडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। और इसे 4 स्कूली छात्रों ने कब 100 साल पहले खोज की थी, बनाई थी। इन रंगों के लो अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले
कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ये चित्र है। और क्या तुम इन्हें बनाने का कोई कारण बता सकते हो? तो इसका उत्तर क्या होगा? खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बनाया जाता होगा, शिकार करने की योजना तैयार करने के लिए बनाया जाता होगा, और बोल रहा है इसे कल्पना करो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 15 पर देखने को बोल रहा है तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग को बनाओगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उन्हें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? तो इसका उत्तर निम्नलिखित कहानियाँ सुनाएंगे, जैसे जैसे में दिया हुआ है। पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों के संबंध में, जानवरों के शिकार करने के संबंध में, चित्रों को रंगों के संबंध में और फसलों को उगाने के संबंध में। और ये प्रश्न अभ्यास है, पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करें। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि क्या? इसका आंसर दिया हुआ है, देख लेना। ख नंबर में घास वाले मैदान का विकास डैश साल पुराने पहले थे। आरंभिक लोगों ने गुफाओं की पर चित्र बनाए। हुसगीने से औजार बनाए जाते थे। और इसका आंसर है उन्हें बारिश, धूप और हवा में राहत मिलती थी। और इसका ख नंबर का जो आंसर होगा 12,000, और ग नंबर का, और ये देख लेना। और सेकंड नंबर यह उपमहाद्वीप के आधुनिक राजनीतिक मानचित्र को पृष्ठ 136 पर देखो और उन राज्यों को ढूंढो जहां भीमबेटका, हुग्गी और कुर्नूल स्थित है। क्या तुषार इन रेल जगहों के पास से होकर गुजरी होगी? तो इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, तुषार की रेल इन जगहों से पास होकर गुजरी होगी। आओ चर्चा करें, चर्चा करने बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा की और आज की हमारी यात्रा में कारणों के समानताएं क्या भिन्नताएं हैं? तो बिल्कुल, शिकारी खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए निम्नलिखित कारण थे। जैसे एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए भोजन की तलाश करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें जाना पड़ता था। सेकंड नंबर दिया है, जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाया करते होंगे। थर्ड नंबर है, पेड़ और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर है, पानी की तलाश इधर उधर के लिए जाना पड़ता होगा तलाश में। हम यात्रा अलग अलग भिन्न कारणों से करते हैं, जैसे रोजगार की तलाश में, व्यापार करने के लिए, नाते रिश्तेदार से मिलने के लिए, स्कूली व दफ्तरों में जाने के लिए। और फिफ्थ नंबर, संस्कृति का प्रचार प्रसार भ्रमण करने के लिए। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? तो आज हम फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। चाकू स्टील व लोह का बना होता है। जिन्स को पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। ये एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लो इसे। शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन चीज़ों के लिए करते थे? तुम क्या आग का उपयोग इनमें से किन चीज़ों के लिए करते होंगे? शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। तो आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए, आओ चर्चा करें। तो जाओ चर्चा करो। और 6 नंबर देखो, अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे। पृष्ठ बोल रहा है 11 पर देखने। और दाएं खाने में तुम उन चीज़ों को खाते होंगे, उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेदभाव दिखाई देता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। शिकारी खाद्य संग्राहक के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे के लिए समानता दिखाने बोल रहा है। आज के खाद्य पदार्थ चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि।
और 7वां नंबर है, यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा जैसे पृष्ठ नंबर 13 में है तो उसे किस नाम के लिए इस्तेमाल करते होंगे? तो खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने के लिए आदि के लिए काम आ जाती है। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती है और 2 वे काम बताओ जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची में 2 साथियों की सूचियां से तुलना करो। क्या तुम इनमें कोई समानता या भेदभाव दिखाई दे रहा है? पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाना। ठीक है। पुरुष और महिला दोनों हम लोग कार्यों को देख लेते हैं। 2 कार्य महिलाएं और 2 कार्य पुरुष की। तो और सेकंड नंबर, दफ्तरों में काम करना केवल महिलाएं द्वारा किया जाने वाला कार्य केवल महिलाएं द्वारा किया जाने वाला कार्य है। छोटे बच्चों को देखभाल करना, बच्चों को जन्म देना। ठीक है, ये महिलाएं के कार्य हो गई। और पुरुषों के कार्य किया जाने वाला दो कार्य हो गया, फायर ब्रिगेड और फौज में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 देख लिए। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और ये महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोग को। और भी सारा सेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस कंटेंट को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।